आज फाइनली हमारी ये चैप्टर नंबर 1 की लास्ट वीडियो है। दैट इज़ एक्चुअली लास्ट एरिया ऑफ द मैनेजमेंट। हमारा क्वेश्चन भी लास्ट है, लास्ट एरिया है, दैट इज़ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हम लोगों ने मार्केटिंग देखा, हम लोगों ने फाइनेंशियल देखा मैनेजमेंट, हम लोगों ने HR मैनेजमेंट देखा। ये सब जुट किस पे जाते हैं? सबका काम क्या है? आखिर तो एक्चुअल प्रोडक्शन चाहिए अपने को। अगर प्रोडक्शन नहीं होता है तो ये सब लोगों का काम क्या हो जाएगा? फेल। मार्केटिंग मैनेजमेंट ने सब कुछ डिसाइड करके रखा है, सेल्स डिसाइड किए कि भाई इतनी साल में सेल्स करनी है, क्वार्टरली इतनी सेल्स करनी है। तो अब जो काम है एक्चुअली करने का, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पर्पस, सो वो क्या आ जाता है? दैट इज प्रोडक्शन करना, एक्चुअली बनाना उस काम को। जैसे आइसक्रीम आप लोगों के साथ प्रिंसिपल मैम ने ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है, लिंक शेयर की हुई है, उसके ऊपर मैंने आप लोगों के साथ आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का, अमूल का लिंक शेयर किया था कि देखो कि किस तरीके से पूरे के पूरे मशीनरी पे प्रोडक्शन हो रहा है, आइसक्रीम्स बन रही है और कितना सारा बन रहा है। सो पूरा डिटेल नॉलेज रिलेटेड फैक्ट्री विजिट ही ऐसा समझो आप कि आपने फैक्ट्री विजिट किया हो अमूल का, पूरा आपको गाइड किया हुआ है, उसके अंदर दिखा रहे हैं हर चीज़ कैसा बनाया जाता है, कैसे रॉ मटेरियल्स। तो दैट इज़ ऑल द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। देखो वो पूरा क्या है? कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक है, पूरा का पूरा मशीनरी पे हो रहा है। हमारे पास दूसरी चीज़ भी आती है, डेट इज़ लेबर इंटेंसिव, जो लेबर एक्चुअली काम करते हैं हाथ से और फिर बनाते हैं। बट नाउअडेज यू ऑल नो कि भाई मोस्टली टाइम पर आज भले कॉटेज इंडस्ट्री है, खाखरा बनाती थी पहले बेलकर, लेकिन आज भी उसके पास वो खाखरा मेकर और ऐसे सारी मशीन्स वगैरह आ चुकी है जिस पे वो प्रोडक्शन स्पीड में भी कर सकते हैं और अच्छी क्वांटिटी में भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है। आप लोग ऑलरेडी ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, बट वंस अगेन आई विल रिपीट दिस कि व्हाट यू टर्म बाय प्रोडक्शन। ओके, सो हम लोग देखते हैं। और यस, आप लोगों को लगा होगा यार ये साइड तो कुछ लिखा हुआ है, ये साइड तो कुछ नहीं लिखा है, तो ये साइड मेरा लिखने का काम है, इस साइड में आपको बताते जाऊंगी। देखो सबसे हम पहले पढ़ते हैं दैट इज मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? सो प्रोडक्शन करना मतलब यू नो रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग में लाना, कन्वर्ट करना। क्या बोल सकती हूँ मैं? कन्वर्ट करना इनटू द फिनिश्ड आउटपुट। सो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर रॉ मटेरियल पे प्रोसेसिंग होता है, जैसे आप लोगों ने उसका देखा अमूल का, कि उसमें क्या होगा, आइसक्रीम बनानी है तो आइसक्रीम बनाने के लिए आपको मिल्क चाहिए, तो मिल्क को किस तरीके से वो हीट अप करते हैं और फिर इसको कोल्ड करते हैं, उसके बाद शुगर ऐड करते हैं, फिर कैसे टेम्परेचर पे चीज़ की जाती है और उसके बाद एकदम हाई फ्लो में जाता है पूरा, और फिर आइसक्रीम्स वगैरह रेडी होती है और फिर बिस्किट्स वगैरह अटैच होते हैं और दूसरे कैंडीज़ वगैरह बनानी हो तो उस अकॉर्डिंग काम चलता है। सो रॉ मटेरियल्स को हम लोग अगर प्रोसेसिंग में लाते हैं और क्या कन्वर्ट करते हैं, दैट इज फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। सो एक सिंपल एग्जांपल दूँ, आजकल है ना आप लोग सब लोग घर पे कुछ ना कुछ वैरायटी बना ही रहे हो, तो उसको भी हम लोग है ना प्रोसेसिंग ही बोलते हैं। जैसे केक बनाना हो, आप घर पे ट्राई तो करते हैं बहुत सारे जगह केक। आजकल कितना इजी हो गया है कि भाई बिस्किट्स के केक बनने लगे हैं कि भाई 4 ओरियो बिस्किट तोड़ो, उसके अंदर खाली क्या डालना है, मिल्क डालो, इनो का पाउच डालो और फिर रख दो एज अ स्टीम पे, और आपका केक विद इन कुछ मिनट्स आपका केक रेडी हो जाता है। सो आप क्या करते हो? वही चीज़ करते हो, आप लोग कलेक्ट करते हो रॉ मटेरियल, जैसे मैंने आपको बोला मिल्क, ओरियो बिस्किट्स एंड इनो पाउडर, इनो का जो पाउच आता है डैट। सो वो चीज़ को आप क्या करते हो, पूरा मिक्सिंग करते हो और उसके बाद आपको क्या मिलता है, केक मिलता है। सो दैट इज फिनिश्ड गुड। सेम एज इट इज आइसक्रीम हो, चॉकलेट हो, कोई भी आपको वेफर मैन्युफैक्चर करना हो तो क्या करोगे, पोटैटोज को पील ऑफ करेंगे, फिर उसको फ्राई किया जाएगा, फिर उसको कूल डाउन किया जाएगा, फिर उसके ऊपर कुछ स्पाइसेस वगैरह जैसा फ्लेवर होगा
अगर मसाला फ्लेवर है या क्रीम एंड अनियन फ्लेवर है तो उसके ऊपर वैसे टाइप का स्पाइसेस ऐड किया जाएगा, फिर पैकिंग किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो हो रहा है वो क्या है? प्रोडक्शन। सो रॉ मटेरियल को अगर हम लोगों ने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ प्रोडक्शन। क्यों ऐसा कर रहे हैं? दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ताकि हम लोग जो ह्यूमन की ज़रूरतें हैं उसको सेटिस्फाई कर सकें। क्यों प्रोडक्शन किया जा रहा है? प्रोडक्शन देश में इस वजह से भी होता है कि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके, उनको भी हर चीज़ मिल सके, इस वजह से हम लोग प्रोडक्शन। और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग हो रहा है, तो यहाँ पे दो तरीके का प्रोसेसिंग हो सकता है, दैट इज़ एज पर मशीन और एज पर ह्यूमन एफर्ट्स। देखो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट्स, यहाँ पे भले मशीन है तो आपने देखा होगा कि मशीन चालू करने का, मशीन में क्वालिटी सेट करना, मशीन में टेम्परेचर सेट करना, वो भी कौन करेगा? मशीन खुद करेगी? नो, उधर ह्यूमन आते हैं। लेकिन काफ़ी कंपनीज में रोबोटिक ह्यूमन्स भी डेवलप किए गए, रोबोटिक मैन भी डेवलप किए गए हैं जो सारा काम करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में अभी तक वो चीज़ नहीं है, हम लोग थोड़े दूर है उस चीज़ से। धीरे धीरे टाइम बाय टाइम वो चीज़ होती जाएगी। सो ये हमारे दो तरीके। सो दैट इज़ एक्चुअली द प्रोडक्शन। अब बात आती है प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। आपको मजाक लग रहा था अमूल का प्रोडक्शन इतने बड़े बल्क क्वांटिटी में, एक दिन का प्रोडक्शन आप देख सकते हो कि इतना वो लोग करते हैं। तो हाउ दे मेंटेन, हाउ दे प्लान, हाउ दे कंट्रोल, किस तरीके से वो क्वालिटी को, सेम क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, सेम चीज़ बना रहे हैं। सो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है? मैनेजमेंट चाहिए होता है। सो यहाँ पर ये जितना भी प्रोसेस हुआ, इसके लिए हम लोगों को प्रॉपर प्लानिंग करनी रहती है, प्रोडक्शन प्लानिंग जिसको कहा जाता है। हम लोगों को प्रोग्राम डिसाइड करना रहता है, कब क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो पूरा एज अ टाइम टेबल, एज अ सिनेरियो हम लोगों को पूरा रेडी करना पड़ता है। दैट इज कैन बी कॉल्ड एज अ स्केड्यूलिंग। प्रोग्राम मतलब क्या? एक सिंपल बात है, कोई भी इवेंट आपको मैनेज करना हो तो आप पूरे टाइम टू टाइम है ना प्रोग्राम सेट करते हो कि भाई ये टाइम से ये टाइम तक, ये टाइम से ये टाइम तक। तो वो लोग भी उसी तरीके से फ्लो में जाते हैं, तो उन लोगों को भी प्रोग्राम सेट करना पड़ता है। दैट इज प्रोडक्शन प्रोग्राम। फिर प्रॉपरली मशीन को भी डायरेक्ट करना रहता है, और अगर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को भी डायरेक्ट करना रहता है। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और फाइनली कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल की क्यों बात कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि यू नो कि मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लानिंग एंड एंड्स टू दी कंट्रोल। दैट इज एक्चुअली द लास्ट स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, प्लान किया। प्लान किसके अकॉर्डिंग किया? कि भाई मार्केटिंग मैनेजमेंट ने हम लोगों को डिस्क्राइब कर दी कि साल में ना इतनी सेल्स करनी है, 1 लाख यूनिट सेल करनी है अपने को। मैं साल की बात कर रही हूँ, छोटा फिगर ले रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया आ सके। हम लोगों को इतने यूनिट्स की सेल करनी है। अब इतने यूनिट्स की सेल करनी है तो ये था हमारा प्लांट कि हम लोगों को टारगेट दिया गया सेल्स रिलेटेड। तो अभी हम लोगों को प्रोडक्शन करना पड़ेगा उतना ही। से फॉर एग्जाम्पल जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ वो हुआ 90,000 यूनिट्स। जो आइसक्रीम सोची थी कि 1 लाख की सेल करनी हो तो 1 लाख यूनिट्स भी तो चाहिए ना प्रोडक्शन के लिए, लेकिन प्रोडक्शन हुआ 90,000, तो सेल 1 लाख कैसे करोगे? चीज़ वही आती है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? यहाँ पे कंट्रोलिंग भी करना पड़ता है। वी हैव टू चेक वेदर द एक्टिविटीज आर डन एज पर द टारगेट, एज पर द प्लान और नॉट। सो ये चीज़ भी हम लोगों को देखनी पड़ती है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट, मतलब ये पूरे प्रोसेस में हम लोगों को प्लानिंग होनी चाहिए, हमारी प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ को हम लोग अगर कंबाइन करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज सिंपली कैन बी टर्म्ड एज इट इज अ प्रोसेस of related to production planning,
programs, deciding the programs, directing, maintain coordination and control related to whole production process. Okay, so that is production management. ये चीज़ आपको इतनी सीधी है. आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर कोई फर्दर चैप्टर नहीं है. मार्केटिंग पे आपका चैप्टर नंबर 10 पूरा है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपके पास 2 चैप्टर है, डेट इज चैप्टर नंबर 8 एंड 9. HR मैनेजमेंट में भी आपके पास चैप्टर है, डेट इज चैप्टर नंबर 5. लेकिन हमारे बुक में प्रोडक्शन मैनेजमेंट आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ रहे हो और आगे इसके कोई भी चैप्टर में इस रिलेटेड नहीं पढ़ोगे. लेकिन आगे जैसे जैसे आप अगर मैनेजमेंट स्टडीज़ आप करते हो या इवन आप BCom भी करते हो तो भी आपके पास मैनेजमेंट रिलेटेड पूरी बुक आएगी जिसको नाम दिया जाएगा एज अ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. HR मैनेजमेंट पे पूरी बुक पढ़ोगे तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे आ जाती है. हम लोग आपको यहाँ पर मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं तो मैनेजमेंट की एरियाज़ यहाँ पे कंसीडर की गई है. तो छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन आपको खाली दिया हुआ है एक बेस क्लियर करने के लिए, ताकि आगे जब आप इसको और डिटेल पढ़ो तो आपका जो बेस है कि भाई प्रोडक्शन क्या होता है तो उस वक्त आपको कोई बताने नहीं बैठेगा उस चीज़ के रिलेटेड. आपको डायरेक्ट आगे किया जाएगा कि हाँ भाई किस तरीके से एक्चुअली काम होता है और क्या क्या डिटेलिंग होती है उसके रिलेटेड. ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है कि फंक्शंस के कौन से काम करता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट. To decide the production plan, of course, yes. To undertake production research, yes. Laboratory testing होता है हर चीज़ का, जैसे आप लोगों ने देखा हो तो मिल्क का टेस्टिंग होगा, फिर वो जो शुगर होगी तो वो देखो पार्ले फैक्ट्री में भी ये चीज़ की जाती है. अभी भी है ना, उनकी जो शुगर भी इवन होती है ना तो सेम क्वालिटी की शुगर वो मेंटेन करते हैं कि जो शुगर पहले यूज़ करते तो वही शुगर होनी चाहिए. कोई जो छोटी बड़ी शुगर के साइजेस आते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. जो शुगर वो लोग यूज़ करते हैं वही शुगर पूरे मैन्युफैक्चरिंग में वो यूज़ करेंगे, कुछ भी हो जाए. नहीं तो क्या हो जाता है, टेस्ट वेरिएशन आ जाता है. तो उसके रिलेटेड रिसर्च किया जाता है कि भाई वो सेम मेंटेन है कि नहीं है, जो टेम्परेचर पे अपने को मिल्क चाहिए वो है कि नहीं है, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं है. तो उसका पूरा लेबोरेटरी, उसका पूरा रिसर्च किया जाता है. तो वो भी यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में एक चीज़ इंक्लूड हो जाती है. फिर टू सेलेक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट मिक्स. मेरे को प्रोडक्ट को डेवलप करना है, उसका साइज़ वगैरह चेंज करना हो या उसका शेप वगैरह चेंज करना हो या उसका अपीयरेंस चेंज करना हो, उसका कलर चेंज करना हो, जैसे पैकिंग चेंज करना हो, तो उसके रिलेटेड भी डिसाइड कौन करता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट. टू सेलेक्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी. ऑफ कोर्स प्रोडक्शन प्रोसेस करना किसको है, एक्चुअली प्रोडक्शन मैनेजमेंट वो पूरा काम संभालता है ना उस चीज़ का. तो टेक्नोलॉजी मशीनरी किस तरीके से होगी वो भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है. ओके, फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है डेट इज डिसीजन रिगार्डिंग लोकेशन. लोकेशन द नंबर 1 इम्पोर्टेंट फैक्टर. हम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि लोकेशन कैसी चाहिए, कि प्लांट और मशीनरी ऐसे जगह पे हम लोगों को चाहिए, हम लोगों को ऐसे जगह पे प्रोडक्शन करना है जहाँ पर जैसे सिटी है फॉर एग्जांपल, आप इतने सारे सोसाइटीज़ बनी हुई है वहाँ पे फैक्ट्री लग सकती है. नो, आंसर इज नो, नेवर एवर. तो ऐसी जगह आप ढूंढते हो कि जो सिटी एरिया से दूर हो. सो आप लोकेशंस वैसे डिसाइड करते हो जहाँ पे आपको वैसा एनवायरनमेंट मिले, वहाँ पर आपको वर्कर्स वगैरह मिल सके, वहाँ पर पानी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी या फिर जो भी बेसिक वाटर फैसिलिटी अगर आपको चाहिए, आपका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सके, तो आप लोकेशन उसके बेसिस पे डिसाइड करते हो. तो ये चीज़ भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर ही आती है. फिर प्रोडक्शन कंट्रोल करना, क्वालिटी कंट्रोल करना. क्वालिटी शुड बी मेंटेन. जैसी क्वालिटी आपने आइसक्रीम में देखी होगी, वाडीलाल आइसक्रीम हो या अमूल की आइसक्रीम हो, अमूल एपिक हो, आपको हमेशा वही टेस्ट मिलेगा. नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी. नाउअडेज अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो क्वालिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का अपने को. तो दैट इज एक्चुअली कंट्रोल बाय द प्रोडक्शन मैनेजमेंट. अगेन नेक्स्ट आ जाती है कॉस्ट कंट्रोल. सीधी बात है, हर किसी का यही काम है. हम लोग घुमा फिरा के यहीं पे आते हैं कि हम लोग कम से कम कॉस्ट में अच्छा सा अच्छा प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, क्वालिटेटिव प्रोडक्शन हम लोग कर सकें और हमारे एक्सपेंडिचर्स, हमारे कॉस्ट पे हम लोग कंट्रोल कर सकें.
नेक्स्ट लास्ट वन आ जाता है इंट्रोड्यूस वेरिएशन। देखो कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी वेरिएशन निकालना होता है, या तो फिर यहाँ पे बात की सिंप्लीफिकेशन। वेरिएशन तो आप समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ वेरी कर दिया, कुछ ना कुछ चेंज कर दिया। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, से फॉर एग्जांपल कि एक्स कंपनी है, तो वो है ना इतने सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, प्रोडक्ट 5, प्रोडक्ट 6, ऐसा हो रहा है। तो अभी उसका जो प्रोडक्ट है ना एक्चुअली मार्केट में, वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 3 और प्रोडक्ट 4 चल रहा है मार्केट में। क्या हो रहा है, प्रोडक्ट 1, 3 और 4 चल रहा है। 2, 5 की इतनी, 2, 5, 6 की इतनी सेल्स नहीं है मार्केट में। तो वो लोग क्या करते हैं, स्टेप उठाते हैं रिड्यूसिंग। क्या कर रहे हैं, जिसकी सेल हो रही है उसको ही मैन्युफैक्चर करो ज़्यादा। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया वो बालाजी कंपनी भी, बालाजी वेफर्स की मैं बात कर रही हूँ, उसमें भी ऐसा ही होता है। जो उसकी वेफर ज़्यादा चलती है ना, जैसे सिंपली सॉल्टेड चलती है भाई, सीज़न जैसे फास्टिंग आ जाता है, जैसे नवरात्रि आ जाते हैं, जब लोगों के व्रत होते हैं, उस वक्त आपको है ना सिंपली सॉल्टेड की सेल ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि ये मार्केट में ज़्यादा हो रही है। तो उसके रिलेटेड डिसीजन लेना, सिंप्लीफिकेशन करना, मतलब इतने प्रोडक्ट्स हम लोग बनाए, तो जैसे 2, 5, 6 इतनी सेल नहीं हो रहे, तो उसको क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, उसको कम कर दो। सिंप्लीफिकेशन का करना मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसकी सेल ज़्यादा हो रही है उसको मैन्युफैक्चर ज़्यादा करो। और इसके अलावा एक और चीज़ आ जाती है, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब से फॉर एग्जांपल एक वाई कंपनी है, वो एक और ये दो प्रोडक्ट ही बना रही है। जैसे आप डव का एग्जांपल ले लो, डव कंपनी है, वो है ना ये 2 तरीके का सोप बना रही है। अभी उसका दिमाग में आया कि ना यार बेबीज़ के लिए भी हम लोग, जैसे जॉनसन्स बेबी कैसे सोप बना रहा है, हिमालय इवन उसमें गया बेबी सेक्टर में, तो सेम एज इट इज़ डव का भी प्लान है कि वो बेबीज़ रिलेटेड सोप रेडी करे। तो उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया, उसको बढ़ाया। सो 2 टर्म्स आते हैं, दैट इज सिंप्लीफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। सिंप्लीफाई करना मतलब कम कर देना, डाइवर्सिफाई करना मतलब ज़्यादा करना प्रोडक्ट्स वगैरह। सो ये जो रिलेटेड डिसीशंस है, वो पूरे के पूरे डिसीशंस प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर काम किए जाते हैं। ऑफ कोर्स ये जो काम है प्रोडक्शन, ये जो डिसीशंस वाले काम है, तो वो प्रोडक्शन मैनेजर ही सिलेक्ट करता है, और फिर विद द CEO वो बैठकर वो लोग डिस्कशन करते हैं, रखते हैं वो सजेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इन लोगों के पास, ताकि फिर अगर वो रेडी हो जाते हैं उस चीज़ के ऊपर, तो उनका मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट्स इट अबाउट योर चैप्टर नंबर 1 OC। सो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो प्लीज़ आप थोड़े बहुत अब सीरियस हो जाओ, बिकॉज अब टाइम आ चुका है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना है। लॉकडाउन ठीक है चल रहा है, वो अपने स्टेज पे, उसको रहने दो उस चीज़ पे, आप अपने पढ़ाई पे, आप अपने चीज़ों पे फोकस करो। हम लोग जितना चाहते हैं, मतलब जितना हमसे हो रहा है, हम लोग आपको उतनी फैसिलेट करके देंगे हर चीज़। जैसे वीडियो लेक्चर्स अगर आप मुझे बोल रहे हो, तो हम वीडियो लेक्चर्स उस चीज़ के ऊपर बना रहे हैं। लेकिन देखो हम लोग जब हार नहीं रहे हैं, हम लोग जब आपको पढ़ाई करवा रहे हैं, तो आपका तो एक्चुअली काम है 12th तो आप लोगों का ही है कि मार्क्स आप लोगों की आएगी, मार्केट में लोगों जो अप्रिसिएशन मिलेगा वो आप लोगों को ही मिलेगा, आपको ही अप्रिशिएट किया जाएगा। हमारा काम है आपको सिखाना, हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना, लेकिन एक्चुअली वो रास्ते पे चलना आपका काम है। सो अभी भी देर नहीं है, अभी जस्ट आप स्टार्ट कर सकते हो सारी चीज़ें। आप प्लीज़ स्टार्टिंग से, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वीडियोस, तो प्लीज़ स्टार्टिंग से आप वीडियोस देखिए। कुछ भी अगर डाउट होता है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई स्टूडेंट्स। मैं हमेशा तैयार हूँ, आप जब भी मुझे या तो कॉल करना हो, आप कॉल पे मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी आपको डाउट हो, लेकिन आपके अंदर भी वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर भी वो चाहत होनी चाहिए करने की। देखो सामने से कुछ बच्चे हैं जो कॉल करते हैं, कुछ मैसेज करते हैं, टेस्ट देते हैं, ऐसे पीरियड में भी वो लोग तो हार नहीं मान रहे ना, तो आप लोग किसका वेट कर रहे हो, किस चीज़ का इंतज़ार है अभी आपको कि लॉकडाउन पूरा होगा? भाई जो चल रहा है उसको चलने दो, जैसा चल रहा है। अब आप अपने पढ़ाई
क्योंकि आपका मेन काम वो है, अच्छे मार्क्स लाओगे 12th स्टैंडर्ड में, सक्सेस आपको मिलेगी, आप अपने मर्जी से कॉलेज सिलेक्ट कर सकोगे, आपके पेरेंट्स आपको उनको प्राउड फील होगा उस चीज़ का, तो डिसीजन आपका है। हम लोग तो ऑलवेज़ रेडी है आपकी मदद करने के लिए, ऑलवेज़ आपको गाइड करने के लिए रेडी है, लेकिन आप प्लीज़, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी सभी से कि जिन्होंने भी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ स्टार्ट वॉचिंग। हम लोग बना रहे हैं आप लोगों के लिए, समझे। सक्सेस अगर आपको मिलती है तो उससे डबल सक्सेस हम लोगों को मिलती है। हम लोगों को खुशी होती है कि हमारे बच्चे इतने आगे जा रहे हैं, हमारे बच्चों को इतना अच्छा कॉलेज में एडमिशन वगैरह मिला है। देखो 12th स्टैंडर्ड का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो होना ही है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, सेक्रीफाइस नहीं हो सकता है। मास प्रमोशन आपको 11th स्टैंडर्ड में मिला, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में ऐसा चीज़ नहीं हो सकेगा। अब आपको मैं बताऊं तो 12th स्टैंडर्ड की जून फर्स्ट वीक में तो रिजल्ट भी आ रही है कॉमर्स की, साइंस की आ चुकी है और काफ़ी अच्छा थोड़ा बहुत रिजल्ट था साइंस का। कॉमर्स का आने की तैयारी में है, सब कुछ चेकिंग वगैरह देखो सब कुछ हो चुका है। भले कोई भी सर्कमस्टेंसेस थे, वो अपना काम, बोर्ड अपना काम कर रहा है खुद ही, लेकिन अभी आपको भी अपना काम करना है क्योंकि आप लोग 12th स्टैंडर्ड में। सो दिस इज़ एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप। आप अपना फर्स्ट कदम किस तरीके से उठाते हो तो आपको आगे एज अ सीढ़ियाँ किस तरीके से मिलेगी, वो आपके ऊपर डिसीजन है, वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप किस तरीके से चूज़ करते हो उस चीज़ को। सो थैंक यू। अगर आपको फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू टू सॉल्व योर डाउट्स। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके, गॉड ब्लेस यू।